जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों को इसका रिव्यू करवा देता हूँ। तो भाई नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? नाम अरविंद कुमार। अरविंद जी, कहाँ से हो आप? मेरा गाँव बोजास्तर झुंझुनू। बता सर। और ये आपकी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, कौन सा वेरिएंट है? ये एक्सटी है, लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज की है क्या? कितने दिन हो गए लिए हुए? इसको सर मैंने ली थी मई 2023 में। अच्छा अच्छा, अभी टोटल कितने किलोमीटर चल चुकी है? ये 27,000 है। 27,000 किलोमीटर चल चुकी है। और बाई प्रोफेशन आप क्या करते हो सर? मैं अध्यापक हूँ, टीचर। अच्छा, ज्यादा गाड़ी चलती है क्या आपकी? मैं 100 किलोमीटर के आसपास पर डे। अच्छा, पर डे। हाँ। तो अभी आप ओवरऑल इस गाड़ी के बारे में बताइए कि आपके लिए गाड़ी फायदेमंद रही या फिर नहीं? मेरे लिए तो अच्छी है। अच्छी है क्या? बिल्कुल शानदार। अच्छा, कुछ बचा के भी दिया है या फिर नहीं? नहीं नहीं, बचा के तो कैसे नहीं दिया। अच्छा, बचा के दिया है। बिल्कुल। कितने रुपए बच गए आपके हिसाब से लमसम? भाई मेरा पहले खर्चा जो था पेट्रोल का, हाँ। वो था 12,000 से अबव ही था। अच्छा अच्छा, तो अभी आप देख लो साल भर में कितना है। अभी तो 1,000-1,200 मान लो। नहीं, अब तो 1,000-1,200 भी क्या है, अभी तो बिजली का बिल बिल्कुल कम ही आता है। कम ही आता है क्या? कम ही आता है। लमसम जैसे एक बार चार्ज करते हैं तो कितनी यूनिट तक हो जाती है? घर पे तो देखो एक बार चार्ज करने पे 200 रुपये खर्चा आता है। 200 रुपए का लमसम खर्चा आ जाता है। तो ओवरऑल एकदम अच्छी है। अभी 26,000 आपने गाड़ी चलाई है, इस दौरान गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत आई या नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, एकदम शानदार है। और जैसे इस गाड़ी मैंने के पेट्रोल भी यूज की हुई है, मेरी पेट्रोल भी यूज की हुई है खूब। अच्छा। मैंने पेट्रोल रखी थी 7-8 साल। हाँ। लेकिन उसके कंपैरिजन में अभी देखो मेरे लिए तो देखो बेस्ट है। अच्छा, बहुत से लोगों का ये भी रहता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो ये भागेगी या नहीं भागेगी, तो उसके बारे में क्या कहना है? खूब जाती है सर। इसका पिकअप तो पेट्रोल से भी अच्छा है, शानदार है। कितने की स्पीड रहती है इसकी? देखो मैं तो एवरेज 80 के आसपास रखता हूँ, बाकी का मैंने इसको 120 130 तक भी लेके गया हूँ उसको। 120। एक चीज और बताइए, जैसे कि ये गाड़ी है और मतलब इलेक्ट्रिक है, तो कच्चे वगैरह के अंदर क्या परफॉर्मेंस रहती है? कच्चे के अंदर शानदार है सर, पेट्रोल से भी शानदार है इसका पावर। अच्छा, कहीं में रुकते तो नहीं नहीं है? नहीं, कहीं नहीं। मैं तो पहाड़ हो तो पहाड़ में किसी भी निकल सकती है, वो निकाली भी है बहुत बार कम। तो अभी आपने इस गाड़ी को कितनी कितनी स्पीड में चलाया है? मैंने इसको एवरेज 80 के आसपास चलाया। एवरेज 80 की स्पीड में चलाया। तो 80 की स्पीड के अंदर और इस गाड़ी की रेंज क्या रहती है? देखो पहले शुरुआत में तो कम थी, शुरुआत में 200 से 250 के बीच में थी। 200 से 250। हाँ, लेकिन अब तीसरी सर्विस के बाद में है ना, हाँ। 250 के समथिंग आराम से देती है मेरे को। 240 50 60 तक भी दे देती है। जैसे आप सिंगल सवारी रहते हो या साथ में कोई रहता है तब इतनी रेंज रहती है? मैं सिंगल जाता हूँ। सिंगल जाते हो। और एसी वगैरह काम में लेते हैं तब क्या रेंज रहती है इसकी? ऐसे में 20 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। 20 किलोमीटर का। और अगर इसके अंदर 4 से 5 लोग बिठा दें तो क्या रेंज में कुछ फर्क आता है क्या? ज्यादा नहीं आएगा, 15-10 किलोमीटर का वो आए तो आए। 15-10 किलोमीटर तक का आएगा। तो ये चीजें हैं। और जैसे आप वर्कशॉप के अंदर ले जाते हो तो इसके सर्विस स्टेशन वगैरह कम है, तो क्या कुछ परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी तरीके से वो ट्रीट करते हैं क्या वो? हाँ, उनकी सर्विस में तो कुछ कोई ज्यादा खास नहीं है। मैंने तो 3 सर्विस में, तीनों सर्विसों में 0 कॉस्ट है। अच्छा वो तो अच्छा, कॉस्ट तो कुछ इसमें खर्चा तो लगा ही नहीं, कुछ नहीं है। और गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। एसी नहीं, वगैरह गाड़ी आपने गर्मियों में भी चलाई है? पावरफुल है क्या एसी? पावरफुल है। और हीटर के बारे में क्या कहना है? हीटर मैंने कम यूज किया है, हीटर मैंने यूज नहीं। हीटर यूज करेंगे तो बैटरी डाउन रहेगी, अपनी रेंज है वो बिल्कुल डाउन आ जाएगी। हीटर मैंने देखा कभी कभी, लेकिन हीटर से रेंज डाउन आती है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और जैसे कि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह कैसा है? ग्राउंड क्लियरेंस शानदार। कई लोग इसको चार्ज कहाँ पे करते हो आप? चार्ज में तो ज्यादातर घर पे करता हूँ, चार्जिंग पॉइंट पे भी करता हूँ। अच्छा। घर और चार्जिंग पॉइंट दोनों पे है। और कोई इश्यू नहीं है। अगर इसको नॉर्मल, जैसे तो नॉर्मल घर में चार्जर होता है उससे चार्ज कर सकते हैं या फिर कुछ एडिशनल? नहीं, ये तो गाड़ी के साथ में तो चार्जर आता है, कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कुछ एडिशनल चाहिए 3 फेज वाला या नहीं, वो नहीं, सिंगल फेस हो, लेकिन अर्थिंग जरूरी है। जब अर्थ है ना, तो नॉर्मली मेरे हिसाब से अर्थिंग और हर घर के अंदर नहीं मिल पाती है। नहीं तो स्पेशल जैसे 10% के उसके लिए अपन को बनाना पड़ता है। अच्छा, आपको बना लेते हैं। पड़ता है। क्या कुछ जुगाड़ बनाते हो आप? अगर मान लो कहीं पे अर्थिंग आपकी गाड़ी का चार्ज खत्म हो गया और अब हर किसी के घर में अर्थिंग रहती नहीं है, तो बड़े साथ में अर्थ बनाने के लिए एक लोहे की छड़ है इतनी सी बड़ी, वो रखते हैं और इसमें पानी डाल के, जमीन में खड्डा खोद के वो उसमें डाल के, पानी डाल के और अर्थिंग बना लेते हैं। अच्छा, कभी कुछ ऐसी भी समस्या आई है क्या कि आपकी गाड़ी रुक गई, चार्जिंग वगैरह को जुगाड़? नहीं, वो तो हो ही नहीं सकती, वो तो दिमाग से निकाल दो आप। अच्छा। वो तो नहीं होगी, क्योंकि अपन को इसमें दिखता रहेगा इतनी रेंज है, उस रेंज के हिसाब से आप चलो कहाँ समस्या है। तो बाहर वगैरह आप बाहर वाले चार्जर में भी चार्ज करते हो तो कितने घंटे में हो जाती है वो चार्ज? बाहर वाले चार्जर में 20 से ऊपर है ना, 20 तक के आसपास तो रहती है, 10% के आसपास, 20% के आसपास। तो उसके बाद में फुल चार्ज करने पे अपन को
40-50 मिनट, घंटा भर लग जाता है। अच्छा, इसके अंदर भी ऑप्शन रहते हैं, जैसे 30 किलोवाट का भी है, हाँ 60 30 किलोवाट का, है, वो तो बिल्कुल तो घंटे भर के अंदर हो जाती है ना। घंटे भर के अंदर। क्या कुछ चार्ज रहता है उसका? वहाँ पे सर थोड़ा कॉस्टली रहता है, वहाँ देख लो 80% बैटरी चार्ज करने के 450 रुपये के समथिंग लग जाते हैं। मतलब 600 रुपये के अंदर फुल हो जाती है मेरे हिसाब से। हाँ हाँ 600 रुपये के। और 200 किलोमीटर के लगभग चलती है, तो 3 रुपये किलोमीटर के लमसम चलती है फिर। वो तो देखो इसकी रेंज है ना, रेंज तो ड्राइविंग पे डिपेंड करती है। अच्छा, दूसरी चीज़, ईवी गाड़ी की रेंज है वो ड्राइविंग पे डिपेंड करेगी। हाँ, ड्राइविंग की अगर किस तरीके से आप गाड़ी को उठाते किस हो, तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से गाड़ी को आप, वो तो पूरा का पूरा चलाने पे ही डिपेंड है। अगर इसको नॉर्मल पेट्रोल की गाड़ी की तरह है और 80 की स्पीड में चलाए तो कितनी की हो जाती है? जैसा कि ये नहीं सोचा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जिस तरीके से रेस देते हैं उस तरीके से, तो कितनी की हो जाती है आपके हिसाब से? पेट्रोल गाड़ी की तरह अपन यदि इसको यूज करें ना, तो 200 के से कम, 200 से इसको नीचे नहीं आएगी। 200, और एसी वगैरह में काम में ले तो 200 से नीचे तो नहीं आएगी किसी भी सूरत में, मेरा मानना है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि सबसे लास्ट आपने जब ये गाड़ी ली थी तो इलेक्ट्रिक की गाड़ी की तरफ क्यों गए आप? मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए इसलिए गया कि मेरा मानना यह था कि मेरा जो खर्चा है ना, मतलब एक तो मंथली जो जितना खर्चा आ रहा था उस हिसाब से मैं देखो यदि ईएमआई भी अपन मेंटेन करेंगे तो भी कोई इसमें समस्या नहीं आएगी। दूसरी, मेरा जो गाड़ी लेने का था वो था 10 लाख के आसपास, और 10 लाख के आसपास मेरे को ईवी उपलब्ध हो रही थी। तो मैंने सोचा कि जब इतने रुपए में, इतने कम रुपए में मेरे को गाड़ी मिल रही है तो मैंने थोड़ा सा, जैसे कि वो तो आप ओवरऑल हो गया गाड़ी के, कई बार मुझे जैसे पार्ट्स वगैरह होते हैं, जो फिनिशिंग वगैरह है वो मुझे एज कंपेरिजन मारुति और हुंडई से थोड़ी कम फिनिशिंग लगी, तो आपको भी ऐसा कुछ लगा था कि जैसे कई पार्ट्स ऐसे होते हैं कि फिनिशिंग नहीं मिल नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। फिनिशिंग की तो शानदार है गाड़ी में, ऐसे कोई। अच्छा, तो बहुत से लोगों को एक कन्फ्यूजन है कि ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो कौन से कस्टमर है उनको ये गाड़ी लेनी चाहिए आपके हिसाब से? मैं तो यही कहूँगा कि ईवी लेने के लिए बहुत सोच विचार के लेनी चाहिए। जो कस्टमर वो गाड़ी ले रहा है उसको पहले बहुत सोच विचारना चाहिए। 99% यदि उसका रन 100 किलोमीटर के आसपास है तो उसको ईवी लेनी चाहिए। किसी के मान लो 10 से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर, उसके लिए मैं तो कहूँगा कि आप पेट्रोल बेस्ट रहेगी। पेट्रोल बेस्ट रहेगी। हाँ, जैसे बैटरी वगैरह की क्या कुछ वारंटी आती है? लोगों के दिमाग में होता है कि बैटरी खराब होगी तो 3-4 लाख रुपए लग गए। भाई 8 साल की अवश्य वारंटी है, और रेंज में देखें तो 1,25,000 किलोमीटर की वो उन्होंने बताई हुई। 1,60,000 होनी चाहिए। अब 1,60,000 भी हो, हाँ 1,60,000 सॉरी, 1,60,000, 8 साल की वारंटी। 8 साल की उसके बाद में अगर आप बैटरी वगैरह चेंज करवाने की जरूरत पड़ती है उतने में तो उतने में नहीं, उसमें बैटरी खराब, ये नहीं है कि 1,60,000 किलोमीटर के बाद में बैटरी खराब ही हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उसकी रेंज कम हो जाती है, रेंज कम हो जाए तो अपन को बैटरी चेंज करवानी है तो बैटरी की जो कॉस्ट है वो आधी और लग जाएगी, तो क्या, लेकिन इतने समय में तो गाड़ी घर की हो रही है ना। बिल्कुल भाई, अभी मैं गाड़ी लेने के बाद में आज तक मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मैं गाड़ी मेंटेन कर रहा हूँ। मुझे ये इसलिए नहीं हुआ कि ईएमआई तो मंथ में एक बार कट जाती है, वो 8-10 हज़ार रुपये कट जाती है, उतनी उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। उसके अलावा 1 रुपये का खर्चा नहीं है। सोचना नहीं पड़ता कि भाई वहाँ पे जाने से पहले इतना खर्चा लगेगा। नहीं वो नहीं, बस जाने, जब मैं तो 2 व्हीलर की जगह भी इसको यूज़ करता हूँ। सस्ती पड़ती है ये 2 व्हीलर की जगह इसको यूज़ करता हूँ। जैसे कि अगर आप 200 रुपये उठा रहे हो तो 250 किलोमीटर चल रही है, तो 1 रुपये से भी कम किलोमीटर। देखो शहरों में ना, शहरों में हो सकता है बिजली की रेट ज़्यादा हो, लेकिन गांव में, मेरे गांव में तो कम है। तो मैं तो गांव के हिसाब से आपको बताऊं तो मेरे तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी है, 2 व्हीलर से भी सस्ती है। तो सर अभी आपने जैसे कई बार ऐसा होता है कि 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा चलना होता है, तो उस टाइम पे आप क्या सोचते हो? उस टाइम मैं स्पीड कम कर लेता हूँ, 60 के आसपास रख लेता हूँ। यदि 60 की स्पीड में रखोगे ना आप तो ये 300 आराम से चलेगी। जो चार्जर है वो कहाँ पे मिल जाते हैं बेसिकली आपके हिसाब से? जो चार्जर है ना बाहर लगे हुए तो फास्ट चार्जर, वो कहाँ पे मिल जाते हैं? जब मैंने लिया था तो बीकानेर से लेके झुंझुनू के बीच में एक भी चार्जर नहीं था, चार्जिंग पॉइंट नहीं थे। और आज आप देखो तो रतनगढ़, राजलदेसर, हर जगह चार्जिंग पॉइंट है। इधर झुंझुनू से जयपुर के बीच में एक चार्जिंग पॉइंट नहीं था, सिक्कर को छोड़िए। तो आज सिक्कर में भी है, आज रिंगस में भी खूब सारे लगे हुए। आज तो हर 50 किलोमीटर पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाएंगे, हर 50 किलोमीटर पे। चार्जिंग का तो अब इश्यू नहीं रहा शायद, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में तो और भी चार्जिंग का इश्यू रहेगा ही नहीं।
नहीं रहेगा, साथ में फास्ट चार्जर और आ जाएंगे, जैसे 60 किलो वाट के तो फिर 120 किलो वाट के आ जाएंगे, तो वो आधे घंटे में full। वो आधे घंटे में होता है। तो चार्जिंग वाला तो इश्यू नहीं है, इसमें ये है कि है ना, अब देखते हैं 2 साल 4 साल बाद में क्या इसका रहता है, वो तो जब 4 साल समय निकलने के बाद में पता चलेगा। इसके अंदर जैसे मान लो कई बार जो चार्जर है वो स्टक हो जाता है, अटक जाता है, ऐसे भी कोई दिक्कत आई है क्या आपके अभी तक? मेरे साथ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो आप एकदम पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुश हूँ इसको लेके। मतलब बार बार ये मैं कहता हूँ कि मेरा ये फैसला है ना ईवी वाला, ये अच्छा रहा, क्योंकि मैं पहले हर दूसरे तीसरे दिन मेरे को पेट्रोल टंकी भरवानी पड़ती थी तो अब उससे तो छुटकारा तो मेरे को मिल गया पूरी तरह से। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके।